नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सूजस ई बुलेटिन के इस क्लास में। आप सभी से बातचीत करेंगे हम लोग। नमस्कार सभी को, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम। सब लोग आ गए हैं, इधर शिफ्ट हो गए हैं, इसका मतलब ये है। हाँ जी। तो चलिए मित्रों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 19 नवंबर 2022 की सूजस ई बुलेटिन की। सूजस ई बुलेटिन जो है और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है, जिसमें सरकार अपने संबंध में सारे काम जो दिन भर में किए हैं सरकार ने वो प्रकाशित होते हैं। और सरकार के द्वारा किए हुए कामों पर ही आपकी परीक्षा का बनता है सवाल। तो आप सभी मित्रों को नमस्कार। और इस सूजस बुलेटिन की क्लास से अधिकांश नहीं तो 90% सवाल आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ जी। बालोत्रा से भी नमस्कार, एम एस साहब, सभी जगह से टीना, राजपाल, परीक्षित, रांझा, सैंडी, सभी को नमस्कार है। पूजा सिरधाना, सभी जगह से जो भी मित्र इस क्लास में जुड़े हैं उन सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब शुरू करते हैं। और हमेशा इस क्लास की शुरुआत महात्मा गांधी के एक कोट से की जाती है मेरे दोस्तों, वो है, कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता, माफ करना ताकतवरों का गुण है। जी हाँ, सच बात है। कमजोर इंसान जो होते हैं वो कैसे काम करेंगे भाई, कैसे किसी को माफी प्रदान करेंगे, कैसे किसी काम के लिए किसी को माफ कर सकते हैं। लेकिन ताकतवर जो व्यक्ति होता है ना, वो हर कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी लोगों को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। और कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता। और साफ जो माफ करना जानता है वो एक ताकतवर इंसान का गुण है। तो चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। करो स्टार्ट सर। तो चलिए पहली बातचीत क्या है आज की, वो जरा सुनिएगा। बाल पंचायत, बाल सरपंचों से संवाद। यहां पर है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार में कौन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, रमेश जी हैं, तो रमेश कुमार जी हैं, रमेश चंद्र मीना। वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो उसके मंत्री हैं, जिसके मंत्री कभी सचिन पायलट हुआ करते थे, वो विभाग आज किसके पास है। तो ये भी ध्यान रखना कि भैया ये बाल पंचायत जो है उन्हीं के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा क्या की गई है, शुरू की गई है, ठीक है। हाँ जी जी, सेकंड ग्रेड के लिए आप चिंता मत करिए, आप जो है वो क्लासें देखते रहिए। पीछे जनवरी, फरवरी, मार्च की 3 क्लास हमने डाल रखी है, वो देख लीजिए। प्लस इसके साथ एक क्लास का इंतजार करिए जो जनवरी से लेकर के नवंबर माह तक की अभी हाल ही में जल्दी 3-4 दिनों में या नेक्स्ट संडे को दिन में आपकी क्लास आएगी, उस क्लास को देख लीजिएगा। मुझे लगता है उससे बाहर आपकी परीक्षा में पर्याप्त सवाल बनने की संभावना रहेगी और लगभग 1000 सवालों का संग्रह हम आप सबके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए यहां पर है ग्रामीण विकास पंचायती राज का बाल पंचायत जो है उनके सरपंचों से जो संवाद है वो अभी हाल ही में किया गया है। तो आपको ये भी पता होगा राजस्थान के नागौर जिले से अभी हाल ही में जो है वो किस सेवा की शुरुआत की गई थी। तो मैं भी सरपंच हूं, इस पहल की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से अक्टूबर 2022 में की गई थी। ये परीक्षा में सवाल अभी वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं भी सरपंच हूं, इस प्रकार की भी शुरुआत राजस्थान में शुरू की गई मेरे दोस्तों। और राजस्थान के नागौर जिले से इस पहल की शुरुआत जो है वो अक्टूबर 2022 में की गई। परीक्षक बड़ा चालाक है आज का, वो पूछ रहा है कि मैं भी सरपंच हूं, इसकी शुरुआत राजस्थान में अभी हाल ही में निम्न में से कौन से माह में की गई, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, अगस्त में, कौन से महीने में की गई। तो आपको जवाब देना था अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। मैं भी सरपंच हूं, ये पहल नागौर जिले से। तो ग्रामीण विकास मंत्री की पहल पर ग्राम सभा जो है वो भी आयोजित की जा रही है, लेकिन इसमें किस स्तर के लोग शामिल हैं, तो वो ग्राम पंचायत, उसमें गांव के बच्चे जो है उनको बाल सरपंच के रूप में और अन्य बच्चे गांव के विकास और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शनिवार को मीना जी जो है वो इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर आयोजित विशेष बाल पंचायत में बाल सरपंचों और अन्य बच्चों से संवाद कर रहे थे। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल जो दिवस है, बाल पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर। उस कार्यक्रम में इन्होंने क्या किया था, शिरकत किया था। ये आपको समझना है मेरे दोस्तों। तो यह है पूरी बातचीत आप लोगों के सामने है, लेकिन यहां से कोई बहुत बड़ा सवाल बनने की संभावना मुझे लग नहीं रही है। लेकिन आप इतना याद रख लीजिएगा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बाल पंचायत में बाल सरपंचों से संवाद किया और बाल सरपंचों से कब, ये किस अवसर पर हुआ था, तो ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया था।
ये पहली बातचीत हमारी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है यहां से वो है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अनुमोदन किया किस बात का? 14 स्वास्थ्य केंद्र जो है वो क्रमोन्नत किए जाएंगे, एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र राजस्थान में बनाया जाएगा। राजस्थान के नागौर, सिरोही, राजसमंद, अलवर और टोंक जिलों के विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्रों को जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में तब्दील करने की घोषणा की गई है। और राजस्थान सरकार में निरोगी राजस्थान अभियान भी राजस्थान में चलाया जा रहा है, और इसके माध्यम से प्रत्येक गांव जो है वहां पर क्या किया जा रहा है, इसके तहत 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक महिला और एक क्या होता है, पुरुष होता है मेरे दोस्तों, जो कि गांव में निरोगी राजस्थान अभियान के दौरान जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को देखने का काम करते हैं। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत जो है वो क्या है, जरा देखिए। ये सवाल आज की इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर 15-20 मिनट की क्लास से अगर पेपर में एक सवाल मिल जाए ना, तो मैं उस क्लास को सफल मानता हूं मेरे दोस्तों। आप देखिएगा, हमने एक लाइब्रेरी का पेपर लिया था, गुरुकुल लाइब्रेरी के नाम से एक पेपर हुआ, उसमें हमने करंट अफेयर्स के 10 सवाल दिए थे। 10 में से 5 सवाल अभी आपकी वनपाल रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछ रही है, 10 में से 5 सवाल, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक उसी प्रकार आज मैं आपको कह रहा हूं, इस क्लास से राजस्थान के 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया है। यह सवाल आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको मैं पूरा आपके सामने डिस्कस करता हूं। दोबारा इस डिटेल को पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया है, और यह सवाल आगामी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो यहां पर सवाल क्या है वो जरा देखिए। राजस्थान के 2 विद्यालयों को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक का है, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा का है। यह स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर मिला है, ठीक है। इन विद्यालयों का चयन पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा आकर्षक विद्यालय परिसर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2021-22 कार्यक्रम में कुल 39 स्कूलों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें राजस्थान के 2 विद्यालय शामिल किया गया है, ठीक है। हाँ जी, यहां है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग हैं ये, सरकार से राजस्थान शिक्षा परिषद आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया मेरे दोस्तों। यहां पर ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और राजस्थान सरकार की तरफ से, और राजस्थान शिक्षा परिषद आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव ने पुरस्कार को ग्रहण किया। इस दौरान विद्यालयों के प्रधानाचार्य और 2 विद्यार्थी भी क्या रहे, मौजूद रहे। तो राजस्थान के ऐसे 2 कौन से विद्यालय हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालयों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है, एक टोंक का विवेकानंद मॉडल स्कूल है, और इसके अलावा एक विद्यालय जो है वो कहाँ का है मेरे दोस्तों, भीलवाड़ा जिले के गंगापुर सिटी का है। तो ये दोबारा मैं एक बार इन दोनों विद्यालयों के नाम आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि आपको याद करना तो होगा ही। ये दोनों स्कूल स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक का है, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर जो भीलवाड़ा का है, ये आपको दोनों याद रखिएगा। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा का है, और इसके अलावा मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक का है। और टोंक के अलावा में मेरे दोस्तों राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भी आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। तो यह आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर मैं कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये याद करना ही चाहिए। और यहां पर अगर कोशिश करते हैं, अगर ये दूसरे कलर में हो पाए तो मैं इसको क्या कर देता हूं, दूसरे कलर में भी रंगीन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैटर याद करने में आसानी हो और आप समय रहते इसको याद कर लें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा दूसरे कलर में कर दिया तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, इकराम राजस्थानी का संबंध भी कहां से है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है, आप अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लास में बातचीत की थी। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, इनकी जो अभी पुण्यतिथि आपने मनाई हो, इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई गई 19 नवंबर को राजस्थान में। इस समय राजस्थान में कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए वो जरा देखिए। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली में स्मृति स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। श्रीमती की 105वीं जयंती पर आजादी का 75वां वर्ष, ये कार्यक्रम याद रखिएगा, आजादी का 75वां वर्ष, एकता की भावना, ये कार्यक्रम दिल्ली में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी जी की जयंती पर आयोजित किया गया। 19 नवंबर को इनकी जयंती क्या की जाती है, मनाई जाती है मेरे दोस्तों। ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और राजस्थान में भी इस समय कई पहल की शुरुआत राजस्थान में की गई है, और राजस्थान में तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर
ऐसी सैकड़ों योजनाएं राजस्थान में संचालित है। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की क्या आती है, जयंती आती है, और आजादी का 75 वर्ष, एकता की भावना, यह कार्यक्रम दिल्ली में क्या किया गया, ऐसा आयोजित किया गया। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए यहां पर क्या है, इंदिरा गांधी जी ने देश को हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर किया। उनका पूरा जीवन भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में समर्पित रहा। जन सेवा के प्रति उनके समर्पण से ही हमें राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है। तो यह है राजस्थान की योजनाएं जो है वो आपकी परीक्षा के सवाल हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परीक्षाओं में ये आएंगे और आ भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना अब तक कई बार पूछ ली गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी आपसे पूछी जाएगी, और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी लगातार परीक्षा में आ रही है मेरे दोस्तों। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है वो आपको 100 दिवस का रोजगार शहरी लोगों को प्रदान किया जा रहा है, जिस पर सरकार 800 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। और यह जो है वो 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर जिले से आरंभ की गई। केवल शहरी क्षेत्रों को ग्राम शहरी एवं क्या है, शहरी मंत्रालय जो है नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग जो है उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना जो है वो 20 तारीख को शुरू की गई थी मेरे दोस्तों। 20 अगस्त 2020 को इस योजना का आरंभ हुआ। इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत अभी राजस्थान में 870 रसोइयों के माध्यम से निःशुल्क जो भोजन है उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। तो 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था राजस्थान में की गई है। 2 वक्त का भोजन इसमें प्रदान किया जाता है, इसमें नाश्ते की व्यवस्था नहीं की जाती है। 8 रुपए खाने वाले को देने होते हैं। 12 रुपए का पहले सरकार अनुदान देती थी, जिसको बढ़ाकर अब सरकार ने 17 रुपए कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगली बात करते हैं। मातृत्व पोषण योजना के तहत राजस्थान सरकार 6000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान करती है, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए अगली बातचीत जो है, पहले पेज की सारी बातचीत मेरे हिसाब से हो चुकी है। एक बात इधर और क्या लिखी है जरा वो भी पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी मेरे दोस्तों। क्या है, यहां पर है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू करने जा रही है। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ते कदम, विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन के सुअवसर राज्य सरकार की प्राथमिकता है। महिला अपने घर से आजीविका प्राप्त कर परिवार में सहयोग कर सकती है। निजी क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से नियोक्ता को प्रति वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क देने पर प्रशिक्षण के लिए 3000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। यानी जो भी कंपनी नियुक्ति देगी अपने प्राइवेट काम के अंतर्गत इन महिलाओं को, उन महिलाओं के प्रति महिला के हिसाब से 3000 रुपए जो है वो क्या किए जाएंगे, संस्था को राजस्थान सरकार देगी। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो किसी महिला को 7-8 हजार रुपए की नौकरी देना चाहती है, और घर से ऐसा कोई काम है जो उस महिला से करवाया जा सकता है, तो वो घरेलू उद्योग का काम हो चाहे वो अन्य कोई काम हो, उस संस्था को राजस्थान सरकार 3000 रुपए देगी। इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस महिला की जो महीने की इनकम है वो 3000 रुपए से तो कम की नहीं होगी, क्योंकि वो महिला कुछ काम करेगी तो कंपनी भी उसे कुछ देगी। तो ये समझ लीजिएगा, कोई महिला घर का घरेलू काम करने वाली महिला है तो भी वो घर में महीने भर के 7-8 हजार रुपए जो है वो कमा सकती है। चलिए इसके बाद में क्या है, ये निजी प्रतिष्ठानों कंपनियों को अपना कार्य कराने हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापन पोर्टल पर डाला जा सकता है। यानी वो जो काम करने के लिए कंपनी अपना विज्ञापन है वो राजस्थान सरकार की साइट पर भी अपना प्रचार कर सकती है कि मुझे यहाँ पर घरेलू काम करवाने वाले या घरेलू उद्योग धंधों में या घर से काम वर्क फ्रॉम होम करवाने के लिए इतने लोगों की मानव पावर्स की, ह्यूमन पावर्स की आवश्यकता है, तो राजस्थान सरकार उसकी हेल्प करेगी और राजस्थान सरकार ऐसा पैसा भी उसको देगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बातचीत क्या है जरा देखिए। यहां पर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचकर जो है वो स्मृति स्थल पहुंचे और इंदिरा गांधी जी को इन्होंने क्या किया था। इसके बाद मेरे दोस्तों आज के इस सूजस बुलेटिन में ना आपके पेपर के सवालों की भरमार है। क्या है अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की। क्या है, इस चित्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के जो गाड़िया लोहार हैं, ठीक है, ये गाड़िया लोहार अपने गांव गांव भ्रमण करते हुए इधर उधर घूमते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहां आपको समझना है, इनके लिए राजस्थान सरकार ने एक नए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। राजस्थान सरकार ने इस बार बोर्डों की जड़ी लगा दी है मेरे दोस्तों, समझ गए। हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग जो है वो बोर्ड का गठन किया गया है। और हर में बोर्ड के गठन करने का सरकार के चश्मे से, अगर सरकार के नजरिए से देखा जाए
तो एक ही बात है कि इस समाज से जुड़े हुए जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको किसी न किसी पद पर बैठाया जाए। राज्य सरकार जो है वो राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इसमें मुख्यतः काम जो है इन बोर्डों का उस समाज का कल्याण करना होता है, लेकिन हकीकत यही है कि समाज का तो कल्याण होता नहीं है, जो इन पदों पर व्यक्ति बैठते हैं उनका कल्याण जरूर होता है, क्योंकि उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाता है, मंत्री जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड जो है उसके गठन की क्या की है, मंजूरी प्रदान की है। ये आपको समझना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड द्वारा गाड़िया लोहार समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की जा सकेगी। इसके साथ ही समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास और इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं जो है वो क्या उपलब्ध कराई जाएगी वो भी देख लीजिएगा। स्थायी आवास उपलब्ध कराने के प्रयास को गति मिलेगी। बोर्ड द्वारा समुदाय के लिए संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। गाड़िया लोहार समाज के परंपरागत व्यवसाय के तौर तरीकों में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव, आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देने जैसे कार्य बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। जैसे अन्य समाज के जो बोर्ड है उनका गठन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का गठन इनके द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में मुख्यमंत्री द्वारा गठित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक या नोडल विभाग होगा। ये परीक्षा का सवाल इंपोर्टेंट है। हाँ जी, एक बोर्ड बेरोजगारों का भी बनाया जाए, इसकी भी कोई वो आप ऐसा मत करो कि नहीं बनाया जाएगा। इस बार की राजस्थान सरकार इस प्रकार के बोर्ड का भी गठन कर सकती है। हालांकि बेरोजगारों के लिए प्रेशर ग्रुप जो है वो बनाए गए हैं कि भाई किस प्रकार जो है वो राजस्थान के बेरोजगार आवाज नहीं उठा सके, तो ऐसे कुछ लोगों को राजस्थान सरकार जो है वो अपने इशारों पर रखती है, जो राजस्थान सरकार तक इस प्रकार की बात पहुंचती है। संस्कृत डिपार्टमेंट वाले जीके पेपर का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दीजिए प्लीज। जी राजेंद्र सिंह जी जरूर उपलब्ध कराएंगे, आपको 1-2 दिन में ही वो भी उपलब्ध करा देंगे, पूरा जो है उसका सॉल्यूशन ही करवा देंगे। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री द्वारा गठित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे मेरे दोस्तों, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। ठीक है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखिएगा कुल 7 सदस्य होंगे और इसका नोडल विभाग जो है वो कौन सा होगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग होगा। ये बात हो गई खत्म। अब चलते हैं अगली बातचीत पर। अगली बातचीत हमारे लिए क्या है वो जरा समझो, पढ़ो। यहां पर चेस इन स्कूल कार्यक्रम मैंने कहा था कि 19 तारीख को राजस्थान में शुरू किया जाएगा। वैसे यह कार्यक्रम बीकानेर से इसकी फॉर्मेलिटी कर दी गई थी, यानी एक तरीके से बीकानेर से इसकी शुरुआत कर दी गई थी हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के द्वारा, लेकिन अब ये पूरे राजस्थान की सभी जो तहसीलें हैं, सभी जो जिला हैं, वहां पर इसको शुरू किया गया है। चलिए यहाँ पर क्या है जरा देखिए। स्कूल इन कार्यक्रम क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा चेस इन स्कूल कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में क्या कर दिया गया, अब शुरू कर दिया गया। यह कार्यक्रम जो नो बैग डे शनिवार को आता है, उस प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के दिन इसका आयोजन किया जाएगा। और बीकानेर से आने वाले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के पहल पर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत नो बैग डे के दौरान स्कूल के बच्चे शतरंज खेलते हैं। टोंक जिले के पीपलू तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जय किशनपुरा में शनिवार को बच्चों ने शतरंज खेला कहां ये याद नहीं करना है। पहली बार शुरुआत इसकी कहां से की गई थी, बीकानेर से शुरू किया गया था, लेकिन विधिवत शुरुआत राजस्थान के तमाम जो जगह है, तमाम जो स्कूल है, उनमें कब किया गया ये कार्यक्रम शुरू, तो 19 नवंबर इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए यह बात हमारी हो चुकी है। इसके बाद यह है आपके सामने विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार अभियान। इसकी शुरुआत आपको पता है मेरे दोस्तों, जो विशेष योग्यजन है उनकी तमाम समस्याओं के समाधान करने के लिए आयुक्त आपके द्वार तहसील 392 मिशन जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले से ही क्या किया गया था, शुरू किया गया था। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा 17 सितंबर 2022 को दिव्यांगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए ये राजस्थान में शुरू किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। हाँ जी, चलिए यहां पर है
विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस जिले से की गई थी? तो बीकानेर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। दिव्यांगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए, योजना का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए, इसका समाधान करने के लिए, यानी इससे आयुक्त जो है वो खुद जाकर तहसील इसको 392 तहसील जो राजस्थान की है उन 392 तहसीलों पर क्या किए जाएंगे, इसका समाधान किया जाएगा मेरे दोस्तों। अभी यह कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो ये खबर जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले की है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में इस प्रकार का रश्मि भूपाल सागर जो है वहां पर इस कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। तो क्या किया गया, क्या नहीं किया गया? इनको विशेष योग्यजन को ट्राई साइकिल दी गई है, इसके अलावा व्हील चेयर प्रदान की गई है, बैसाखी दी गई है, स्वर्ण यंत्र दिए गए हैं, ये सब जो है वो दिए गए हैं, लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको याद करना है सिर्फ क्या है, मिशन तहसील 392 बीकानेर से इसको क्या किया जा रहा है, शुरू किया गया था। चलिए अगली बातचीत करते हैं मेरे दोस्तों। अगली बातचीत हमारे सामने क्या है ये जरा देखिए। यहां पर खबर यह है नेक्स्ट वाली कि नागौर जिले में महिलाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नाबार्ड और राजीविका और एकल जन्म सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को भेरुंदा में स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी और सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में शिविर में महिलाओं को जो है वो क्या किया गया, प्रशिक्षण प्रदान किया गया। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको किसके द्वारा, नागौर जिले में नाबार्ड, राजीविका और एकल जन्म सेवा संस्थान जो है उसके द्वारा भेरुंदा में, नागौर के भेरुंदा में महिलाओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि स्वयं सेवी संस्थान चलाती है महिलाएं, उनके लिए किया गया है। इसके बारे में उदयपुर जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान शुरू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया? तो आपको जवाब देना है कि यह शुरुआत जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से की गई है। उदयपुर शहर में सड़क दुर्घटनाओं में दर में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान शुरू किया गया है। आम जन की भागीदारी से सड़क सुरक्षा घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत के दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा महत्व के बारे में बताया गया और यातायात संबंधी नियमों का पालन करने के लिए जो है हस्ताक्षर अभियान भी लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसके बाद में अगली जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सौर कृषि आजीविका योजना मेरे दोस्तों याद कर लो, परीक्षा में छपेगी। ठीक है, क्या है सौर कृषि आजीविका योजना, क्या है ये जरा समझ लीजिए। इसका उद्देश्य है किसानों को, भूमि मालिकों को अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि को लीज पर लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता रहेगी, बंजर और अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय जो है वो अर्जित कर सकेंगे। यानी किसान के पास भूमि है और किसी के पास लगाने के लिए पैसा है, तो पैसे वाला आदमी पैसे लगाएगा और किसान अपनी भूमि लीज पर देगा किसको, उस आदमी को। तो ये दोनों मिलकर आपस में राजस्थान में ऊर्जा की बहुत बड़ी क्षमता को क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। हाँ जी सोनू जी, कल क्लास रात वाली क्लास नहीं हुई थी, वो हो जाएगी। चलिए, और वो क्लास जो है वो वैसे तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक ही होगी, संडे को वो क्लास नहीं होती, लेकिन कोशिश करेंगे। कल नहीं हुई तो हो सकता है आज वो क्लास हो जाए। ठीक है, हाँ जी। चलिए यहां पर क्या है, 1800 रुपए प्रति आवेदन के हिसाब से किसान और भूमि मालिक को दिए जाएंगे और 5900 रुपए एक मुश्त परियोजना के विकासकर्ता को दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये जो न्यूज़पेपर के एड में जो खबरें छपती है मेरे दोस्तों, वो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ये जरा सुन लीजिए। 1800 रुपए प्रति आवेदन किसान या भूमि मालिक को दिए जाएंगे। अगर कोई किसान है वो अपनी भूमि लीज पर अगर देना चाहता है तो क्या किया जाएगा, 1800 रुपए प्रति आवेदन जो है वो किसान को, भूमि मालिक को दिए जाएंगे। ये आपको समझना है। 5900 रुपए एक मुश्त, एक साथी परियोजना का जो विकास करता है, यानी जो इस प्लांट को लगाने वाला है, उसको 5000 कितने रुपए दिए जाएंगे, 5900 रुपए। ये राशि भी याद करना, 1180, 5900 रुपए जो है वो दोनों को दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए आपको ध्यान रखना है, आज कल क्लास नहीं हुई हो तो हो सकता है आज हो जाए, बस इतना ही हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए अगला सवाल है, महिला सशक्तिकरण शिविर, राज्य स्तरीय महिला सशक्ति शिविर जो है वो राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया? अभी हाल ही में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन जोधपुर के तिमरी में 3 दिवसीय आयोजन इसका किया गया। राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय की सार्थक पहल इस पर की गई है। तो राजस्थान के शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा पहल 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया। जोधपुर जिले के तिमरी पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित दादा भगवान आश्रम में
यह शिविर आयोजित किया गया। इन शिविरों के माध्यम से शांति, सौहार्द और स्वधर्म समभाव के साथ लोक कल्याण के उद्देश्य से महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तो श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित इस शिविर में देश के विभिन्न हिस्सों से गांधीवादी विचार तथा राजस्थान के सभी जिलों से महिला प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय ये शिविर के पहले दिन विभिन्न स्तरों में गांधीवादी विचारकों तथा विषय विशेषज्ञों ने वार्ताएं प्रस्तुत करते हुए प्रदेश भर से आई महिला प्रतिनिधियों को गांधी जीवन दर्शन, कस्तूरबा के योगदान, लोक उत्थान से जुड़ी हुई योजनाओं आदि के बारे में क्या की, इसमें जानकारी उपलब्ध करवाई। आज के इस सूजस बुलेटिन में आपकी परीक्षाओं के सवाल कहां से बन सकते हैं, उन पर मैं एक बार पुनः आपकी नजर जो है वो क्या करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। दोबारा देख लीजिएगा एक बार सारी बात। पहला सवाल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बाल पंचायत कार्यक्रम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर अभी हाल ही में क्या किया गया, आयोजित किया गया था। पहली बात ये। और पंचायती राज विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है आज की परीक्षा का मेरे दोस्तों। और ये सवाल का जवाब आपको मिल रहा है कि ग्राम सभा में जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वो रमेश चंद्र मीणा जी हैं। डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस विशेष बाल पंचायत में जयपुर की राजावास और जय रामपुरा ग्राम पंचायतों के बाल प्रतिनिधियों ने क्या लिया, भाग लिया। तो इसका आयोजन जो है वो क्या किया गया था, जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के सहयोग से जयपुर में इसका क्या किया गया, आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। ये भी आप लोग जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में दूसरा सवाल क्या है, नए स्वास्थ्य केंद्रों को उपकेंद्र बनाए। ये सवाल परीक्षा वाला नहीं पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के जो 2 विद्यालय हैं इनको राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मानित करने का काम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और राजस्थान के 2 विद्यालय, एक टोंक का विद्यालय है और एक कहां का है मेरे दोस्तों, एक टोंक का है और एक भीलवाड़ा का गंगापुर विद्यालय जो राजकीय बालिका विद्यालय, उसको यह पुरस्कार दिया गया है। ऊपर वाला विवेकानंद मॉडल स्कूल है, ठीक है। हाँ जी, जय रामपुरा है या दया रामपुरा। तो यहां पर देख लीजिए मेरे दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है जो भी है वो राजावास और जय रामपुरा ग्राम पंचायत के बाल प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेट बॉक्स के द्वारा जो है वो सरपंचों का यहाँ चुनाव हुआ। फिर महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जवाब दे पाएंगे। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की जो जयंती है उस अवसर पर 75वां वर्ष एकता की भावना, यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ। राजस्थान में इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संचालित है। इसके बाद में नागौर में महिलाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो राजीविका और नाबार्ड और एकल जन सेवा संस्थान के द्वारा बोरुंदा नागौर में जो है वो स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। चेस इन स्कूल कार्यक्रम राजस्थान के बच्चों के लिए 19 नवंबर को शुरू किया गया पूरे राजस्थान भर के स्कूलों में। गाड़िया लोहारों के उत्थान और के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन जो है वो किया जा रहा है। और इसमें जो है वो 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और इसका उद्देश्य जो है वो गाड़िया लोहारों का कल्याण करना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग होगा, ये आपको समझना है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा अभियान पूरे राजस्थान में संचालित है। इसके तहत मेरे दोस्तों क्या किया जाएगा, आपको यह समझना है कि राजस्थान सरकार जो है वो इस अभियान को बीकानेर से शुरू कर चुकी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की यह योजना है जिसमें विशेष योग्यजन का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेवर गिव अप दिनेश जी, आपको जरूर बिजानिया सर को दे देंगे आपका जो नमस्कार प्रणाम जो भी है। उदयपुर जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है और राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर जो है वो जोधपुर के तिंवरी में आयोजित हो रहा है। और सौर कृषि आजीविका योजना के तहत 1180 रुपए और 5900 रुपए की राशि जो है वो एक तो खेत खलियान वाले किसान को और एक उसका संयंत्र लगाने वाले किसान को दिए जाते हैं। इन पर सवाल बनाकर आपसे मैं डिस्कस करूंगा मेरे दोस्तों मंडे की सुबह की क्लास में जो 6 से 7 बजे आयोजित होती है। और मंडे से ये जो आपकी क्लास जो 7 बजे से 7:10 से सुजस ई बुलेटिन की क्लास होती है, ये शनिवार मंडे से यह क्लास सुबह 5:30 बजे से आरंभ होगी। तो सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक
सुजय सी बुलेटिन की क्लास में मैं आपका फिर स्वागत करूंगा और आगे वाली करंट अफेयर्स की सवालों की क्लास जो है वो आपकी ठीक 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगी। आप सभी को इसी सूचना के साथ आप इजाजत चाहते हैं। ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो। वापस आप लोगों से मुलाकात मंडे को होगी। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।